तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। तो कोरोना वायरस, इसको 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी ये ख़त्म नहीं हुआ है और देश में हर दिन हज़ारों की संख्या में केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं और सैकड़ों मर भी रहे हैं। और इसी बीच अब केरल में एक और ऐसी बीमारी पाई गई है जो जंगली सूअर से हो रही है और इसका नाम है एंथ्रैक्स। क्या है ये एंथ्रैक्स और हम इसके बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या क्या है इसके ट्रीटमेंट, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। कर दो बंद। India.com एंथ्रैक्स आउटब्रेक रिपोर्टेड इन केरलास एथिरापल्ली फॉरेस्ट, हेल्थ ऑफिशियल इशू गाइडलाइंस। कब का आर्टिकल है? 30 जून का आर्टिकल है ये। तो यहाँ पर हेल्थ ऑफिशियल जो वहाँ के केरला के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर गाइडलाइंस इशू की है। तो बात करते हैं एंथ्रैक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केरल राज्य में एक ज़िला है जिसका नाम थ्रिसूर है। वहाँ के जंगलों में 29 जून को जंगली सूअरों की डेड बॉडी मिली। अब इतनी सारी डेड बॉडी देखकर तो हेल्थ ऑफिशियल है उन्हें किसी बीमारी का शक हुआ। उन पर चेकिंग की गई और ये देखा गया कि मौत कैसी हुई। तो 30 जून को ही हेल्थ ऑफिशियल ने कंफर्म कर दिया कि इन जंगली सूअरों की मौत एंथ्रैक्स नाम के बैक्टीरिया से हुई है जो ज़्यादा इन्फेक्शन करता है। फिर जब केरला की सरकार और वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज को पता चला तो उन्होंने इस बीमारी को आउटब्रेक का कंफर्म कर दिया। इसे रोकने के लिए स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। वैसे देखा जाए तो एंथ्रैक्स के केसेस पहले भी हमारे सामने आए हैं लेकिन ये केसेस अक्सर दक्षिण भारत में ही हमें देखने को मिले हैं और उत्तर भारत में इसकी कम मौजूदगी है। इसके केसेस आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, असम में, ओडिशा में और कर्नाटक में भी पाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एंथ्रैक्स अभी सिर्फ जंगली सूअरों में पाया गया है। इंसानों में अभी इसकी मौजूदगी का कोई पता नहीं लगा है, लेकिन जब लगेगा तो तब ये देखा जाएगा कि किस तरह से हैंडल किया जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि एंथ्रैक्स क्या है। तो देखिए, इसका नाम एंथ्रैक्स है लेकिन इसे हम मेलाइनेंट परस्टूल या बुल सॉर्टर डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी है तो काफ़ी ज़्यादा रेयर, यानी कि बहुत कम पाई जाती है, लेकिन ये बहुत सीरियस बीमारी है जो एक रॉड शेप वाले यानी कि लंबा कोई सरिये टाइप का इस तरह से एक बैक्टीरिया है जिसका नाम बैलिसस एंथ्रेसिस है। और ये हमें अक्सर मिट्टी में मिलता है, लेकिन जो जानवर पत्ते खाते हैं उन पर लगी हुई मिट्टी से फैल जाता है और जंगली हो या पालतू दोनों तरह के जानवर इससे इन्फेक्शन हो जाते हैं। और एंथ्रैक्स एक जूनोटिक बीमारी है, यानी कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। और अगर इंसान किसी एंथ्रैक्स से पीड़ित जानवर के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि उस पीड़ित जानवर से निकले किसी प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, तो जैसे कि दूध, ऊन या मीट, तो इस चीज़ से भी एंथ्रैक्स इंसानों में फैलता है। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनरली इस बीमारी को नॉन कंटेजियस कहा है, यानी कि इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ये इंसानों से इंसानों में नहीं फैलती, लेकिन इससे कई मामले सामने आए हैं जिससे इंसान से इंसान में एंथ्रैक्स फैला है, लेकिन ऐसे मामले बहुत ज़्यादा रेयर हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि एंथ्रैक्स जानवरों में किस तरह फैलता है। तो जहाँ पर मिट्टी में एंथ्रैक्स आ जाता है तो उसके आसपास कोई जानवर सांस लेता है या उसके आसपास कोई चीज़ पीता है या खाता है जिसमें एंथ्रैक्स के मॉलिक्यूल हो, तो ये बीमारी उस जानवर को हो जाती है और वो जानवर इस बीमारी का होस्ट बन जाता है। और ये होस्ट एनिमल एंथ्रैक्स के बैक्टीरिया को ग्राउंड पर ही गिरा देता है और जब ये बैक्टीरिया हवा के संपर्क में आता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि वो एक्टिव नहीं रहता है। और ये बैक्टीरिया मिट्टी के में दशकों तक रह सकता है और इंतज़ार करता है कि कोई दूसरा होस्ट एनिमल पास आए और उसे बीमारी से पीड़ित कर दे। और जब ये एंथ्रैक्स बैक्टीरिया किसी दूसरे होस्ट एनिमल के शरीर में जाते हैं तो ये अपने आप को बढ़ा लेते हैं, यानी कि संख्या में अपने आप को ये बढ़ा लेते हैं, जिससे ये फैल जाता है। और इतना ही नहीं, जो मक्खियाँ होती है उससे भी ये बीमारी फैल जाती है। और जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो मिट्टी और प्लांट को खाने से एंथ्रैक्स से पीड़ित हो जाते हैं, तो वही जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो एंथ्रैक्स से पीड़ित जानवर का मांस खाने से बीमार हो जाते हैं। और जंगली जानवर तो मरे हुए जानवरों के आसपास जाने से भी एंथ्रैक्स की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि एंथ्रैक्स नाम की बीमारी इंसानों में कैसे फैलती है। तो इस बीमारी का जो स्पोर है, यानी कि जीवाणु, जिसे हम सिंपली बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, तो इस बीमारी का बैक्टीरिया जब हम सांस के जरिए, खाने के जरिए या हवा के जरिए जब हमारे शरीर में आता है तब हमें एंथ्रैक्स हो सकता है। और इतना ही नहीं, जब हमारे शरीर में कहीं पर कोई कट लग जाता है या चोट लग जाती है तब इसका बैक्टीरिया हमारे शरीर में उस चोट के ज़रिए भी आ जाता है और हमें एंथ्रैक्स हो जाता है। और जब इसका बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता है तो तब एक्टिवेट हो जाता है और अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है और शरीर में ये फैल जाता है और हमारे शरीर में जहर बना लगता है और हमें बीमार का बना देता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या क्या करने से एंथ्रैक्स हमारे शरीर में आ जाता है। तो देखिए, जो लोग कारकासेस यानी कि जानवरों की डेड बॉडी को हैंडल करते हैं, उनकी हड्डियां, उनको बालों से बने ऊन या
ऐसी चीज़ों को हैंडल करते हैं जिसका सीधा संबंध इन्फेक्टेड एनिमल से हो, उसको हैंडल करने से इंसानों में ये हो सकता है। इसके अलावा चोट या कट का तो मैंने आपको बताया ही है। और जो लोग जानवरों के साए में रहते हैं उन्हें अक्सर इससे खतरा होता है, और अगर ये अधपका मीट खाएं तो भी इंसानों को एंथ्रेक्स हो सकता है। और उन्हें एंथ्रेक्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि वो इंसान जानवरों को पालने वाले, जानवरों के बालों से ऊन बनाने वाले, क्योंकि इनका उठना बैठना ही ऐसी जगहों से है तो जहाँ पर एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लेकिन इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि ये जानवरों में होती है और इसके होस्ट भी जानवर ही होते हैं, चाहे वो जंगली जानवर हो या पालतू जानवर हो, जैसे कि बछड़े, भेड़ और बकरी। और अगर इन्हें एंथ्रेक्स हो जाए तो इनका सबसे पहला साइन वो ये है कि पूरे जानवरों के झुंड में से 1 या 2 जानवर अचानक से मर जाएंगे। और मरने से पहले उनमें हाई फीवर भी दिख सकता है। और अगर जन्मे जानवरों की बात करो तो उनमें भी अचानक मौत हो जाती है, और जानवरों के जो नेचुरल ऑरिफाइसेस है जैसे कि नाक, कान, मुंह जैसी जगहों से खून भी आता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंसानों में कैसे पाया जाता है। तो इंसानों में एंथ्रेक्स होने का लक्षण ये है कि इंसानों के शरीर में चकत्ते बन जाते हैं जो खुजली करते हैं, और इन चकत्तों के बीच में ब्लैक सर्किल होता है। तो सबसे बड़ी इसकी यही पहचान है कि ये अक्सर जानलेवा भी होते हैं। तो ये है वो चकत्ते, बीच में ब्लैक सर्किल है, बहुत ज़्यादा दर्द दे देते हैं ये। तो आप देख सकते हैं किस तरह से होता है। इसके अलावा इसमें बुखार होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, खांसी होती है, नाक बहती है, और अक्सर ये डेडली हो जाते हैं और 2-3 दिन के अंदर मौत भी हो सकती है। जानवरों की बीमारी है जो इंसानों को बेहद ही गंभीर तरीके से बीमार कर सकती है, लेकिन सवाल यह आता है कि इसका इलाज क्या है। तो जब एंथ्रेक्स हो जाए तो इसके अर्ली स्टेज में एंटीबायोटिक थेरेपी देना काफ़ी रिस्पॉन्सिव पाया गया है, और इसे WHO ने भी माना है। पेनिसिलिन इसकी बहुत लंबी समय से एंटीबायोटिक, लेकिन अभी कुछ समय से डॉक्सीसाइक्लिन और साइप्रोफ्लॉक्सेसिन भी एक अल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल में हुए हैं। और इसके अलावा इस बीमारी को रोकने के लिए जो पालतू जानवर है उनका वैक्सीनेशन करना भी ज़रूरी है। इंसानों के लिए भी वैक्सीन है, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है जिन्हें ज़्यादा रिस्क है, जैसे कि लैब वर्कर और वो लोग जो जानवरों को हैंडल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना ही कुछ हूं। अगर आपको कुछ भी इस तरह की कोई भी दिक्कत आए तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। आपको जो भी इसके बारे में कुछ भी कमेंट करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।